अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 अल्काइल हैलाइड्स के एमसीक्यूज। अगर आपने अभी तक हमारी चैप्टर नंबर 16 की वीडियो 1 नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है जहां पे आपको चैप्टर 16 की वीडियो 1 भी मिल जाएगी और बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस और मिल जाएंगी। अगर आपने ई कैट या एम डी कैट की तैयारी को और बेहतर बनाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही एक और लिंक मौजूद है जो कि आपको मकसद ऐप की तरफ ले जाएगी। वहाँ पे आप ई कैट या एम डी कैट का कोर्स बाय कर सकते हैं जो कि आपकी तैयारी में बेहतरीन मददगार साबित होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 इंटू एक्स। CnH2n+1 और साथ में x लिखा हुआ है। ये किस चीज़ का जनरल फॉर्मूला है? देखिए फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन तो हैलाइड आएगा और साथ साथ में CnH2n+1 के बारे में ये समझ लीजिए कि ये अल्कोहल का ये अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला है। तो अल्काइल ग्रुप की जगह पे R आएगा। यहाँ पर पूरा फॉर्मूला हो जाएगा R और X। फैमिली का नाम होगा अल्काइल हैलाइड। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है अदर नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज। अल्काइल हैलाइड्स का एक और नाम क्या होगा? तो अल्काइल हैलाइड्स का एक और नाम क्या होगा? देखें हेलोजन ग्रुप एक है, यहाँ पर दो या तीन नहीं है, तो ये हो जाएगा मोनो हेलो और साथ में अल्काइल को हम अल्केन्स की तरह से ट्रीट करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलो अल्केन्स। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। डाई हेलो अल्केन, क्योंकि यहाँ पे दो हेलोजन ग्रुप्स नहीं है तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा और ट्राई हेलो अल्केन या टेट्रा हेलो अल्केन ये भी रॉन्ग ऑप्शन होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कंपाउंड्स ड्राइव फ्रॉम अल्केन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन वन हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम्स आर नोन एज। यानी कि वो कंपाउंड्स जो कि अल्केन से ही ड्राइव किए जाते हैं लेकिन उसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है हेलोजन एटम्स के थ्रू, तो उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? उन कंपाउंड्स को डाई हेलो अल्केन भी कहा जा सकता है और ट्राई हेलो अल्केन भी, क्योंकि दो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिप्लेस हो रहे हैं। एक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिप्लेस होगा यानी दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो दो हेलोजन ग्रुप आएंगे तो कहलाएगा डाई हेलो अल्केन, और तीन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे तो तीन हेलोजन एटम आकर अटैच होंगे तो ये कहलाएगा ट्राई हेलो अल्केन। लेकिन दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन एक और ऑप्शन मौजूद है जो कि इन दोनों ऑप्शंस को कवर कर रहा है और वो ऑप्शन है हेलो अल्केन्स का। तो हेलो अल्केन्स यहाँ पर सही आंसर होगा, लेकिन अगर यहाँ पे बोथ बी एंड सी लिखा होता तो वो और ज़्यादा बेहतर आंसर होता। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्काइल हैलाइड। इसमें कौन सा अल्काइल हैलाइड है? अल्काइल हैलाइड की पहचान क्या है कि अल्काइल हैलाइड में हेलोजन ग्रुप एक ही होता है, मोनो हेलो अल्केन कहलाते हैं अल्काइल हैलाइड। हेलोजन ग्रुप एक से ज़्यादा होगा तो अल्काइल हैलाइड नहीं कहलाएंगे। यहाँ पर देखें एक क्लोरीन मौजूद है, यहाँ पर दो ब्रोमीन मौजूद हैं, दो ब्रोमीन की वजह से ये तो अल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता। यहाँ पर तीन आयोडीन मौजूद हैं इसीलिए ये भी अल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता और नन ऑफ दीज वाला आंसर भी गलत है। तो पहला ऑप्शन ही सही है कि यहाँ पर एक क्लोरीन एटम मौजूद है CH3Cl। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है एन अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन बेयरिंग कार्बन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू वन मोर कार्बन एटम इज कॉल्ड। कि वो अल्काइल हैलाइड, दोबारा बना लेते हैं, वो अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन बेयरिंग कार्बन एटम यानी वो कार्बन एटम जिस पे हेलोजन अटैच्ड है, कार्बन एटम जिस पे हेलोजन अटैच्ड हो उसको कहा जाता है अल्फा कार्बन। और कहा जा रहा है कि ये हेलोजन बेयरिंग कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है एक और कार्बन एटम के साथ, यानी कि एक और कैटिनेटेड कार्बन एटम के साथ जिसको अल्काइल ग्रुप भी कहा जा सकता है। तो ये अल्काइल हैलाइड कौन सा कहलाएगा? देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये कहलाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। लेकिन अगर दो अल्काइल ग्रुप्स होते तो कहलाता सेकेंडरी और अगर तीन अल्काइल ग्रुप्स होते तो कहलाता टर्शरी। तो आप एमसीक्यू नंबर 6 को देख सकते हैं और एमसीक्यू नंबर 7 को भी। एमसीक्यू नंबर 6 में लिखा हुआ है अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन बेयरिंग कार्बन एटम इज अटैच्ड टू टू मोर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड। दो कार्बन एटम्स अटैच हैं तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इसका सही आंसर होगा। और 7 में कहा जा रहा है एन अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन एटम, कि हेलोजन अटैच्ड है टर्शरी कार्बन एटम के साथ में, तो ये अल्काइल हैलाइड कहलाएगा टर्शरी या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री यहाँ पे सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। आपको 4 अल्काइल हैलाइड्स गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अल्काइल हैलाइड है। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में पहचान ये है कि 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में
बस ये देख लीजिए कि 3 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होंगे। अब 3 अल्काइल ग्रुप्स कहाँ पर हैं? फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी एक ही कार्बन है तो ये भी ठीक नहीं है, जबकि यहाँ पर अगर आप ऑप्शन डी में फोकस करेंगे तो ऑप्शन डी में जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनकी तादाद है 2, जो कि कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो ये तो हो जाएगा सेकेंडरी। फिलहाल सही आंसर नहीं है ये। और अगर बात करें एमसीक्यू ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप्स जो अटैच्ड है वो है 3, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। CH3 3 मरतबा लिखा हुआ है यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है CHCl3 यानी कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और 3 क्लोरीन अटैच्ड है। ये किस चीज का फॉर्मूला है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। ये पूछ रहे हैं कौन सा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो 3 हैलोजन ग्रुप्स अटैच्ड हैं, 3 क्लोरीन अटैच्ड हैं। जब एक से ज्यादा हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होंगे तो वो अल्काइल हैलाइड ही नहीं कहलाएगा, ना प्राइमरी, ना सेकेंडरी, ना टर्शरी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब मीथेन को क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो वो आगे जाके क्या चीज बनाता है? जब मीथेन गैस को CH4 को क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो आगे जाके पहले बनाएगा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और साथ में हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके HCl बनाएगा। लेकिन उसके बाद ये CH3Cl रुकता नहीं है, ये दोबारा क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है और बनाता है मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2 और HCl, और इसी तरह से फिर आगे जाके फॉर्म होगा CHCl3 और फिर आगे जाके फॉर्म होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब तक सारे हाइड्रोजन सारे क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो जाएंगे ये रिएक्शन चलता रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए CH3Cl ये भी ठीक आंसर है, CH2Cl2 ये भी ठीक आंसर है, और अगर बात करें CHCl3 की तो ये भी ठीक आंसर है। तो सही आंसर होगा अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन, के एक मिक्सचर बन जाएगा जो कि मीथेन के हैलोजनेटेड डेरिवेटिव्स होंगे, यानी मीथेन में अलग अलग किस्म के हैलोजेंस अटैच्ड होंगे, यानी कि एक क्लोरीन अटैच्ड है, 2 या 3 या 4 इस तरीके से। अब आगे बात करते हैं इथीन एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ HI टू फॉर्म। इथीन की बात करें, इथीन के अंदर HI ग्रुप ऐड हो रहा है, तो इथीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। इसके अंदर जब आप HI ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और I के अंदर, तो हमारा सही आंसर होगा आयोडो इथेन। आयोडो इथेन इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं। इथीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसी तरह से डाई आयोडो इथेन में 2 आयोडीन होना जरूरी है और यहाँ पे 2 आयोडीन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, नन ऑफ दिस भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 पे पूछा जा रहा है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज गवर्न्ड बाय। जब हेलोजन एसिड को ऐड करना होता है किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर तो कौन सा रूल फॉलो होता है? जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात आएगी तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है, जिसके मुताबिक क्या हाइड्रोजन उस जगह पे जाके ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, जबकि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस जगह पे जाके अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है CH3CH2 और डबल बॉन्ड है CH2 के साथ और HBr इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो हमसे पूछ रहे हैं कि आगे जाके क्या चीज़ फॉर्म होगी वो बतानी है। ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो उसके ऊपर मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई होगा। आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास लिखा हुआ है CH3CH और आगे जाके डबल बॉन्ड विद CH2 प्लस HBr ऐड कर रहे हैं, तो होगा क्या कि यहाँ पे सबसे पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन का और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोजन उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, जबकि ब्रोमीन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। ये एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा CH3, फिर साथ में हो जाएगा CH के साथ में Br लगेगा और CH के साथ में दोबारा CH2 के साथ एक और हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा जो कि फिर बन जाएगा CH3। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। फिलहाल हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CH3 CH Br और साथ में CH3। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। पूछा जा रहा है अल्कोहल रिएक्ट्स विद HX इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एज कैटलिस्ट टू गिव। जब अल्कोहल्स को HX के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या चीज़ फॉर्म होती है? अगर हम अल्कोहल्स को HX के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, अल्कोहल्स का फॉर्मूला है ROH और हमने इसको HX के साथ में रिएक्ट करवाया तो आगे जाके अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा और साथ में वाटर फॉर्म होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है अल्काइल हैलाइड्स। आइए आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है इन अल्काइल हैलाइड्स आर एक्स द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप इज। अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप कौन सा होता है? तो अल्काइल हैलाइड्स में सबसे रिएक्टिव ग्रुप जो होता है वो होता है हैलाइड ग्रुप यानी कि एक्स, क्योंकि हैलोजन की रिएक्टिविटी या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्काइल ग्रुप से ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं 16 पे बात करते हैं। लिखा हुआ है आर सी एच टू इंटू एक्स। अल्काइल हैलाइड है आर सी एच टू इंटू एक्स। इसके अंदर पूछ रहे हैं कि कार्बन एटम पार्शियली नेगेटिव चार्ज है या हेलोजन एटम पार्शियली नेगेटिव चार्ज है या अल्काइल ग्रुप पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है या कोई पोलैरिटी ही नहीं है अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो हमें पता है कि हेलोजन ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऑप्शन बी है हेलोजन एटम इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये हमारा सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है अ न्यूक्लियोफाइल इज रिप्रेजेंटेड एज। एक न्यूक्लियोफाइल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि NU के ऊपर नेगेटिव साइन होगा, यानी OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस वगैरह। तो यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है NU प्लस और एक जगह पे NU माइनस लिखा हुआ है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है दोज रिएजेंट्स और ग्रुप्स विच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। वो रिएजेंट्स या वो ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स में डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? तो उन ग्रुप्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। जबकि 19 पे पूछा जा रहा है दोज रिएजेंट्स और ग्रुप्स विच हैव एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती होती है वो ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? तो वो ग्रुप्स कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 20 की। एमसीक्यू नंबर 20 में कहा जा रहा है अ पॉजिटिवली चार्ज आइंस इन विच अ कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड। कि अगर कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये अटैच्ड है 3 और एटम्स के साथ या 3 और ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ, जैसे कि यहाँ पे अटैच है एक और अल्काइल ग्रुप के साथ, एक और अल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ पर और एक और अल्काइल ग्रुप के साथ, लेकिन कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है कार्बोनियम आयन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस अनदर न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है SN रिएक्शन। SN1 और SN2 भी सही आंसर है, लेकिन ये मुकम्मल आंसर नहीं है, क्योंकि SN1 के अंदर रिएक्शन सिर्फ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर होगा और 2 स्टेप्स में होगा, जबकि SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर होगा और एक स्टेप के अंदर होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में, हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 22 में केमिकल नेम ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का केमिकल नेम क्या होता है? तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का केमिकल नेम होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका फॉर्मूला होता है RMgX, जो कि हमसे एमसीक्यू नंबर 23 के अंदर पूछा गया। टाइप फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज RMgX, ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 24 के अंदर पूछा जा रहा है व्हेन मिथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म इज। जब मिथाइल आयोडाइड को रिएक्ट करवाया जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? यहाँ पे एक्वस वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक्वस KOH होगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और इसके अंदर हमारे पास अल्कोहल फॉर्म होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एलिमिनेशन का रिएक्शन होगा और अल्कीन फॉर्म होगा। तो आइए जरा बात करते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मिथाइल आयोडाइड को जब एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाया जाएगा तो क्या चीज फॉर्म होगी? तो इसका आंसर है CH3OH, क्योंकि वो एक अल्कोहल है। 25 पे बात कर रहे हैं व्हेन मिथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मिथॉक्साइड CH3ONA द प्रोडक्ट फॉर्म इज। जब मिथाइल आयोडाइड को सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाया जाएगा तो क्या चीज फॉर्म होगी, इसको देखते हैं। मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला है CH3I और सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मूला है CH3ONA। यहाँ पर सोडियम आयोडीन के साथ में बॉन्ड बना लेगा और हमारे पास फॉर्म हो जाएगा सोडियम आयोडाइड NaI। जबकि CH3 ग्रुप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेगा तो बना लेगा CH3OCH3 और ये फॉर्मूला है ईथर का, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा N ईथर। एमसीक्यू नंबर 26 में हमसे पूछा जा रहा है ईस्टर्स कब फॉर्म होंगे जब CH3I को इनमें से किस चीज के साथ में रिएक्ट करवाया जाए। तो ईस्टेरिक ग्रुप तो सबसे पहले आपको देख लेने चाहिए कि ईस्टेरिक ग्रुप कहाँ पर है। ईस्टेरिक ग्रुप मौजूद है ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में।
जबकि ऑप्शन सी में स्टेरिक ग्रुप मौजूद नहीं है, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया, नन ऑफ दीज भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में मौजूद है सोडियम और ऑप्शन बी में मौजूद है सिल्वर। सोडियम सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब CH3COO Na से हमारे पास ईस्टर फॉर्म हो जाएगा, जबकि सिल्वर एसीटेट CH3COOAg से हमारे पास ईस्टर जल्दी फॉर्म नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 27 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, अ प्राइमरी अमाइन इज फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस NH3। एक प्राइमरी अमाइन उस वक्त फॉर्म होगा जब अल्काइल हैलाइड को एक्वस NH3 के साथ में रिएक्ट करवाया जाए। क्योंकि अल्कोहलिक NH3 होगा तो याद रख लीजिए कि अल्कीन फॉर्म होगा, और अगर एक्वस NH3 होगा तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हम यहाँ पर प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। व्हेन मिथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद KCN द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। जब मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला है CH3I, जब हम इसको KCN के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, पोटेशियम आयोडीन के साथ में रिएक्ट करके बना लेगा पोटेशियम आयोडाइड, और CH3CN के साथ में रिएक्ट करके बना लेगा CH3CN पोटेशियम साइनाइड। CH3CN मिथाइल साइनाइड, ये हमारा सही आंसर है। CH3 का मतलब मिथाइल और CN मतलब साइनाइड। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप्स में होता है, तो SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होता है, और SN1 रिएक्शन कितने स्टेप्स में होता है, तो ये होता है 2 स्टेप्स में। SN2 रिएक्शन कौन से अल्काइल हैलाइड्स के अंदर होता है, तो SN2 रिएक्शन होता है हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, और SN1 होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे 32 में कि SN2 रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो SN2 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड्स दोनों ही रिएजेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, और एक ही रिएक्शन में पूरा रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, और रिएक्टेंट्स में क्या क्या आएंगे, रिएक्टेंट्स में आएगा अल्काइल हैलाइड्स और साथ में आएंगे न्यूक्लियोफाइल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो लग जाएगा इक्वल्स टू और साथ में लग जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट, फिर अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल वो मौजूद है ऑप्शन बी के अंदर, तो ये हमारा सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 33 में हमसे पूछा जा रहा है SN1 रिएक्शंस आर। SN1 रिएक्शंस कौन से अल्काइल हैलाइड्स के अंदर होंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। 34 में पूछा जा रहा है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है जब हम मेटालिक मैग्नीशियम को किस चीज के साथ में रिएक्ट करवाएं। अगर आपने ये वाली वीडियो जो हमने थ्योरी की वीडियो अपलोड करी थी आपने ये नहीं देखी है तो नीचे प्लेलिस्ट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है, वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 16 की थ्योरी की वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं। तो आप पहले सारी वीडियोस देख लीजिए, फिर आपको ये MCQ समझ में आ जाएंगे। अगर आपने ECAT या MDCAT की तैयारी को और बेहतर बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में ही मकसद ऐप का लिंक मौजूद है जो कि आपको मकसद ऐप की तरफ ले जाएगा, और वहाँ पे आप पहुँचकर ECAT या MDCAT का कोर्स बाय कर सकते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमारे पास लिखा हुआ है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो मेटालिक मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ RX के साथ, तो ये आगे जाके फॉर्म कर लेगा RMgX। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे इथाइल आयोडाइड, क्योंकि यही एक अल्काइल हैलाइड मौजूद है गिवन ऑप्शंस में। अल्काइल से मुराद यहाँ पे इथाइल ग्रुप जो है वो एक अल्काइल फैमिली से बिलोंग करता है, और आयोडीन जो है वो हैलाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अल्काइल हैलाइड एक ही ऑप्शन में मौजूद है और वो रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, तो आगे जाके ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट फॉर्म होगा। आइए बात करते हैं MCQ नंबर 35 पे। तो MCQ नंबर 35 में कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है और एक हेलोजन एटम एलिमिनेट हो रहा है 2 एडजेसेंट कार्बन एटम से, और अल्काइल हैलाइड के अंदर ये वाला प्रोसेस हो रहा है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, या जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने कहा है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है तो डीहाइड्रो, और हेलोजन एटम भी रिमूव हो रहा है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। आगे बढ़ते हैं। 36 पे कहा जा रहा है न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो नोन एज। न्यूक्लियोफाइल को और क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल लेवाइस बेस होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 में कहा जा रहा है इन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स द मेन प्रोडक्ट फॉर्म इज। जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड्स का तो मेन प्रोडक्ट क्या बनती है, और मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बनती है अल्कीन्स। ये सारी बातें उस वीडियो के अंदर डिस्कस की जा चुकी हैं जो हमने चैप्टर नंबर 16 की थ्योरी 1 अपलोड करी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। नेक्स्ट MCQ के अंदर कहा जा रहा है कि OH माइनस रिएक्ट करे CH2Br से, और आगे जाके कन्वर्ट हो रहे हैं C2H5OH के अंदर, साथ में Br ग्रुप अलग हो रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है,
यह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और Br के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं MCQ नंबर 39 पे। कहा जा रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी हैलाइड्स इज, प्राइमरी हैलाइड्स की एलिमिनेशन, प्राइमरी हैलाइड्स का जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स में होता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर E2 रिएक्शन होता है और E2 रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सिंगल स्टेप रिएक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछ रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स आर, अल्काइल हैलाइड्स इसमें कैसे कंपाउंड्स होते हैं, वेरी रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव या मॉडरेटली रिएक्टिव। तो अल्काइल हैलाइड्स काफी रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है अल्काइल हैलाइड्स में कौन सा रिएक्शन सबसे ज्यादा कॉमन है। तो अल्काइल हैलाइड्स में कॉमन रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है लेकिन वो बहुत कम होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा कॉमन है। 42 में बात कर रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मिथॉक्साइड। जब मिथाइल ब्रोमाइड को यानी CH3Br को रिएक्ट करवाया जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3O से मुराद मिथॉक्सी और सोडियम लग गया Na, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में जब इसको रिएक्ट करवाया जाएगा तो ब्रोमीन रिएक्ट कर लेगा सोडियम मेटल के साथ और हमारे पास बन जाएगा NaBr, जबकि CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा CH3 रेडिकल के साथ, तो ये बन जाएगा CH3OCH3 और ये कहलाएगा ईथर यानी कि मिथॉक्सी मीथेन। इसको मिथॉक्सी मीथेन को डाईमिथाइल ईथर भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि डाईमिथाइल ईथर इज फॉर्म्ड। ऑप्शन सी के अंदर कहा जा रहा है डाईमिथाइल कीटोन इज फॉर्म्ड, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया, ईथेन भी नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ए भी गलत और ऑप्शन डी यानी नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन भी गलत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में कहा जा रहा है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन इथाइल आयोडाइड इज रिड्यूस्ड विद SnHCl। जब इथाइल आयोडाइड को रिएक्ट करवाया जाएगा SnHCl के साथ तो क्या चीज फॉर्म होगी। देखिए इथाइल आयोडाइड की रिडक्शन हो रही है तो अल्केन्स फॉर्म होंगे यानी कि ईथेन फॉर्म होगा। इक्वेशन मैं आपको समझा देता हूँ। इथाइल आयोडाइड है, हम इसकी रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन करने का मतलब ये है कि इसको नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे या हाइड्रोजन गैस के साथ। जैसे इथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला है C2H5I, हमने इसको नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाया तो आगे जाके फॉर्म हो जाएगा C2H6 प्लस HI। तो ये जो C2H6 फॉर्म हो रहा है ये कहलाता है ईथेन, तो ईथेन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा यानी कि अल्केन्स फॉर्म होंगे। 44 पे कहा जा रहा है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। हमने इसकी बात करी थी कि जब भी अल्काइल हैलाइड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करेंगे अल्कोहल। अगर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो अल्कीन फॉर्म होंगे। 45 पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एज मिथाइलेटिंग एजेंट। इसमें कौन सा अल्काइल हैलाइड ऐसा है जिसको मिथाइलेटिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाएगा। तो मिथाइलेटिंग एजेंट के तौर पे वो यूज होगा जो कि लीस्ट स्टेबल होगा, जो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए कि टर्शरी मोर स्टेबल होते हैं, टर्शरी मोर स्टेबल होते हैं जबकि प्राइमरी लेस स्टेबल, प्राइमरी लेस स्टेबल। और जितना छोटा हाइड्रोकार्बन होगा वो उतना लेस स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर जो होगा वो सही आंसर है ऑप्शन ए CH3I। ये मिथाइलेटिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाएगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप शामिल भी सिर्फ इसी ग्रुप के अंदर है, CH3 के अंदर ही मिथाइल ग्रुप शामिल है। आगे बढ़ते हैं। 46 की बात करते हैं। 46 के अंदर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें कौन सी चीज लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो लिक्विड जो होता है वो होता है C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं। 47 पे कहा जा रहा है अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स ऑन हीटिंग विद अल्काइल हैलाइड्स गिव्स। जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स को रिएक्ट करवाया जाएगा अल्काइल हैलाइड्स के साथ में तो वो क्या चीज फॉर्म करेंगे, वो फॉर्म करेंगे हमारे पास ईस्टर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है द लीस्ट पोलर कंपाउंड इज। इनमें सबसे लीस्ट पोलर कंपाउंड कौन सा है। तो लीस्ट पोलर कंपाउंड वो होगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। स्टेबिलिटी किसकी कम होती है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कौन से हैं। सबसे पहली बात C2H5Cl ये भी प्राइमरी है। अच्छा C2H5OH ये भी प्राइमरी है, CHCl3 इन सब में सभी प्राइमरी है। तो फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा, फिर हमें ये देखना पड़ेगा जो नॉन सिमेट्रिकल होगा वो पोलैरिटी ज़्यादा रखेगा और जो सिमेट्रिकल होगा उसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम CCl4 की बात करते हैं तो उसकी पोलैरिटी सबसे कम होगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। कार्बन के चारों साइड पे 4 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं। अगर आप देखेंगे ये चारों साइड से सिमेट्रिकल है। जब सिमेट्रिकल होगा
तो ये पोलैरिटी इसकी कम हो जाएगी, ये नॉन पोलर इन नेचर हो जाएगा ओवरऑल। जब ये नॉन पोलर इन नेचर हो जाएगा तो यही हमारा सही आंसर है कि ये लीस्ट पोलर कंपाउंड है। यहाँ पे हमारे अल्काइल हैलाइड्स के सारे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 16 के सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अगर आपको मजीद तैयारी करनी है तो आप ECAT या MDCAT का कोर्स बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अपनी तैयारी और बेहतर बनाइए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।